शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, आज हम करेंगे 7.4 7.4 7.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास फाइंड द nth टर्म। आपने nth की टर्म फाइंड आउट करनी ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से फाइंड आउट करनी है। आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है। फाइंड द nth टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। Geometric progression if five a5 divided by a3 इक्वल। अब a5 आपके पास 4 है और a3 जो है आपके पास 9 एंड a2 आपके पास गिवन है 4/9। जी, सबसे पहले आप अपना रेशियो फाइंड आउट के मीन्स आप अपने पास कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो कॉमन रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास जो वैल्यूज गिवन है वो है a5 डिवाइडेड बाय a3। आपको प्रॉपर फार्मूला आपको पता है, जब आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करते हो तो आपका फार्मूला जो है वो है ar। अब आपके पास r डिवाइडेड बाय ए आर। हम 2 टाइम इसलिए लिखेंगे कि आपके पास ऊपर भी a5 है और नीचे a3 है। तो 5 माइनस 1। आप इससे पहले प्रॉपर फार्मूला लिख लो ताकि आपको याद रहे कि आपने वैल्यूज कैसे पुट करनी है। आर है आपके पास n माइनस 1, यहाँ पे भी n माइनस 1 इक्वल 4/9। अब आपके पास ए आर एन आपके पास क्या है, टर्म्स कितनी है 5 माइनस 1 ए आर एन आपके पास क्या है नीचे 3 माइनस 1 इक्वल 4/9। ए आर 5 माइनस 1 4 ए आर 3 माइनस 1 2 इक्वल 4/9। जी, तो आपके पास ए से कट गया, ये वैल्यू ए के पीछे आपके पास रह गया 4r। ए से कट गया आपका, पीछे वो जो वैल्यू बच गई वो है r4 डिवाइडेड बाय r2 इक्वल 4/9। अब आप जब इसे कॉमन ले लो मीन्स r को 4 और ये 2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 4/9 r 4 माइनस 2 2 इक्वल 4/9। टेकिंग
स्क्वायर रूट, अब ज़ाहिर हमें आर चाहिए तो इस पे जो स्क्वायर है वो ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे ऑन बोथ साइड। आर स्क्वायर डिवाइड इक्वल 4/9। सो आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 2 2 4, इसका भी खत्म हो, 3 3 9, तो आर की वैल्यू आपके पास आ गई 2/3। ये है आपके पास। अब आपने फाइंड आउट करना है, टर्म फाइंड आउट करनी है, तो आपके पास क्वेश्चन में A2 की वैल्यू गिवन थी, A2 की वैल्यू गिवन थी, तो प्रॉपर आप लिखोगे ए फार्मूला क्या है, ARn-1। A2 आपके पास A2 इक्वल 4/9, आपके पास ये वैल्यू गिवन थी। इसे आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ए आर क्या है, AR इक्वल 4/9, 4/9। अब आप क्या करें, AR आपके पास गिवन है, आर आपके पास क्या है 2/3। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर जी 4/n। ए इक्वल, अब 4/n सॉरी 2/3 जो इक्वल की दूसरी साइड पर रेसिप्रोकल हो जाएगी वैल्यू, मीन्स 3/2, 2/3 3/2। अब इसकी कटिंग 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 3 9। तो ए की वैल्यू, सारा प्रोसेस हमने क्यों किया कि हमें हमारे पास ए की वैल्यू आ जाए। ए की वैल्यू आ गई, अब आपने इसे पुट करना है प्रॉपर फार्मूले में, क्योंकि आपने एन फाइंड आउट करना है। सो नाउ ए एन इक्वल ARn-1। अब ए एन फाइंड आउट करना है, तो आप अपनी वैल्यूज पुट करोगे। ए क्या है आपके पास 2/3, आर आपके पास गिवन है 2/3, n-1। यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं ए एन इक्वल, अब देखिए इसकी पावर 1 है और ये पावर मीन्स इन दोनों की, ये 2/3 की पावर क्या है 1 और 2/3 की पावर है n-1। तो आप बेस को कॉमन ले लें, 2/3 को कॉमन ले लें, ये कॉमन ले ली बेस। अब इस वैल्यू की पावर क्या है 1, अब पावर्स प्लस हो जाएंगी, +n-1। अब देखिए ये माइनस इस +1 से कट गया, तो आपके पास 2/3 रेज टू पावर n। आपके पास n की वैल्यू क्या आ गई 2/3। इट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड 3 consecutive नंबर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्राम। आपने consecutive
क्वेश्चन नंबर 10. Question number 10 है find three consecutive number in geometric progression whose sum is 26 and their product is 216. वो कह रहे हैं कि आप तीन ऐसे नंबर लोगे जिन्हें प्लस करोगे तो आपके पास 26 आएगा और उन्हीं तीन नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 216 आ जाएगा जी। तो आपके पास वैल्यू जो है आपके पास हम इन्हें कंसिडर करेंगे। लेट्स सपोज कि फर्स्ट थ्री वैल्यू तीनों वैल्यूज हम अपने खुद नेम देंगे। तो आपके पास है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सॉल्यूशन स्टार्ट होगा अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन। आपके पास है आर फर्स्ट वैल्यू, ए आर सेकेंड वैल्यू, हाँ, और ए आर स्केयर थर्ड। क्योंकि आपको तीन वैल्यूज लेनी है तो सबसे पहले आपके पास ए सिंपल होगा, नेक्स्ट आपके पास ए आर और दूसरा ए आर, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपके पास ज़्यादातर ए और आर की वैल्यूज ही होनी चाहिए। अब इन्हें आप अगर प्लस करो ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्केयर, अगर प्लस करोगे तो क्वेश्चन में आपके पास गिवन है कि 26 के इक्वल है, 26 के इक्वल है, 26 के इक्वल है। और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्केयर इक्वल 216 के इक्वल। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई जैसे A1 2 3 और R1 और 2 इन तीनों को प्लस करो तो आपके पास इनकी पावर्स को ऐड करें तो 216। टेकिंग क्यूब रूट on both sides, AR cube. तो AR इक्वल 6, A इक्वल जाहिर हमने A फाइंड आउट करना तो 6/R, R इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अब आपके पास देखें इस A प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इक्वल 26। अब आपके पास ए की वैल्यू अब अगर इनमें से ए को कॉमन ले लें, ए को कॉमन ले तो आपके पास क्या आएगा 1 प्लस आर स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी 26। आपके पास ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू गिवन है वो है आपके पास 6/R, 6/R गिवन है आपके पास। आपने इसे पुट कर दिया 1 प्लस आर स्क्वायर इक्वल 26। जी
तो आपने इक्वल 26। अब 6/r इक्वल किस साइड पे आ जाएगा? 1 प्लस आर प्लस आर स्क्र इक्वल 26 मल्टीप्लाई 6/r। यहाँ पे एक स्टेप इजी कर देती हूँ। कि आप 6 को इधर ही रहने दें और r जो है वो डिवाइड होगी यहाँ पे 26 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम 6 1 जा 6 6 को r से मल्टीप्लाई कर 6r और 6r स्क्वायर और यहाँ पे 26r। 6 प्लस 6r प्लस 6r स्क्वायर माइनस 26 आ गया, इक्वल की साइड पे आ गया, इक्वल 0। अब डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय, अगर इसमें से मैं 2 को डिवाइड 2, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 प्लस 3r प्लस 3r स्क्वायर माइनस 13r इक्वल टू 0 रह जाएगा। अब इसमें 3r और 13 को अगर आप प्लस करो, माइनस माइनस प्लस करें, आपके पास रह जाएगा 3 माइनस 10r प्लस 3r स्क्वायर इक्वल टू 0। ये जो 2 है वो 0 के साथ डिवाइड हो जाएगा, साथ डिवाइड हो जाएगा। ज़ीरो। अब आप इसकी मिड टर्म लेकर अगर आप इसे अरेंज करें, 3r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 3, तो आप जब इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे, देखें 3 3 ज़ा 9 और अगर 9 1 ज़ा 9 और यहाँ पे इसके साथ r भी है, टेन r प्लस 3 3 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9 1 प्लस 9 10, तो आप इसकी मिड टर्म ब्रेक करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3r स्क्वायर माइनस 9r माइनस r प्लस 3 इक्वल टू 0। 3r को कॉमन ले लें, r माइनस 1 माइनस 1 को कॉमन ले लें, r माइनस सॉरी 3, r माइनस 3 ब्रैकेट कॉमन, 3r माइनस 1 r माइनस 3 इक्वल 0 कोमा 3r माइनस 1 इक्वल
0। यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी 3, और यहाँ पे पहले आप 1 को इक्वल के साइड पे लेके जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा, फिर आप 3 को दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे, आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब आपके पास आर की वैल्यू आ गई। अब आप इसे पुट करोगे ए आर में। अब आपके पास आर की वैल्यू 3 है, आप इसे ए आर में पुट करोगे। ए आर आपके पास गिवन था 3, इक्वल टू ए आर आपके पास क्या है, ए आर इक्वल टू 6 के इक्वल था। ए आर की वैल्यू क्या है, 3 इक्वल 6, 3a डिवाइडेड बाय 6। आप इसे डिवाइड करोगे तो आपके पास a की भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। 3 2 ज़ा 6, a की वैल्यू आपके पास 2। अब आप इसे पुट करेंगे। अब आपके पास अब a आपके पास क्या है, 2, और r आपके पास है 1/3। नाउ अब आप a r पुट करोगे, आपके पास 2 मल्टीप्लाई 1/3। मैम ये तो इस्लामियात इलेक्ट्रिक के नहीं है। ए आर आपके पास गिवन है, ए आर स्क्वायर फाइंड आउट करोगे। अब जाहिर है ए आर स्क्वायर है तो आपके पास 1/3। अब 2 मल्टीप्लाई 1 बाई, अब 1 1 से 1, 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 इक्वल टू 2/9 आपका। टू बाई नाइन। नेक्स्ट आपके पास है आपके पास ये आ गया। अब आपने इसे नेक्स्ट आपके पास 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है आपके पास आए हैं। नंबर है 2, 2/3 और 2/9। नेक्स्ट अब आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आपको चेंज करना है। इफ आर आर आपके पास होगी 3, अब आप मल्टीप्लाई करो, और ए आपके पास क्या है, 2। तो अब देखिए ए आर इक्वल 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 6। अब ए आर 2 आपके पास आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 18। तो आपके पास नंबर
2 6 18। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। मैम मैम